सिंह जी, आप ठीक तो है ना? जी दाजीराज। समय रहते दुर्ग से आपको भाग जाना चाहिए था मान भाई साहब, क्योंकि अब हम किसी भी देशद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोही? कौन है देशद्रोही? आप है देशद्रोही, क्योंकि आप हमारे विरुद्ध थी। तो अब आपको देशद्रोही का ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। कोश जगमाल, ये मान आपकी बहन है ना? तो क्या हुआ रानी माँ, भक्त तो ये प्रताप की है ना। अगर ये प्रताप की भक्त है तो इन्हें मरना तो पड़ेगा ही, और इनको मारने के बाद हम इनके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। जगमाल, नहीं। अभी आपने अधिक मदिरा पी है, ठीक से तलवार नहीं चलेगी ना? हाँ, बाद में मार देना। ठीक है मासा, इन्हें हम कभी और मार लेंगे। देखा मासा, कैसे राक्षस को जन्म दिया है आपने। और देखना, एक दिन ये आपके प्राण भी ले लेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। फूल, इन संकट भरे पलों में जब हर मूल्य, हर आदर्श और हर संबंध का उपहास बना दिया गया हो, ऐसे में आपने जिस प्रकार अमर सिंह जी का ध्यान रखा, इनकी रक्षा की, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हाँ फूल, भले ही आज ये वन हमारे शरणगाह हो, किंतु फूल, एक दिन हम उदयपुर मुगलों से वापस लेकर आएंगे। अब कभी कोई नहीं छीन पाएगा तुमसे उदयपुर। मुगल हुकूमत करेगी अब तमाम मेवाड़ पर। अब खुशियां और हिफाजत दोनों मिलेंगी तुम्हें आगरा से। बस आपका आशीर्वाद चाहिए शहंशाह। आप अपना वृद्ध हस्त ऐसे ही हम पे बनाए रखें। अब हम आगरा जाएंगे। महाराणा प्रताप की जय! 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 प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राणा जी। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आप जीवित हैं। जब इतने सारे शूरवीरों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमें तो जीवित बचना था ही ना। दुख तो केवल इस बात का राणा जी कि विवश होकर हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जिस मातृभूमि के लिए हम सब ने अपना सर्वस्व दिया, आज उस मातृभूमि पर, उस उदयपुर पर मुगल ध्वज लहरा रहा है। आचार्य जी, आपने सदैव हमें शिक्षा दी कि जब भी लगे कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका हो और एक नई संभावना के जन्म की बात जो सोचे, वही सच्चा शूरवीर होता है। तो हमने मन से हार कहाँ मानी है। ये बात सत्य है आचार्य जी कि मेवाड़ के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, वे उसके अधीन हो गए। किंतु आचार्य जी, ये युद्ध अभी समाप्त कहाँ हुआ है? इस युद्ध का अंत कहाँ हुआ है अब तक? क्योंकि ये धरती अब भी हमारी ही है। यहाँ की प्रजा हमारी, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ के वन हमारे, यहाँ की नदियां हमारी हैं, यहाँ अरावली के पहाड़ हमारे हैं। और यहीं से, इन्हीं पहाड़ों में से हम उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम एक नए युद्ध को आरंभ करेंगे उन मुगलों के विरुद्ध।
हम हार नहीं मानते। यही शिक्षा दी थी ना आपने हमें आचार्य जी। एकलिंग जी की सौगंध हम वचन लेते हैं कि हम अपना सब कुछ खोया हुआ उन मुगलों से वापस बहुत अच्छे, बस यूं ही लगे रहिए, हमें यूं ही परिश्रम करना है। का ये फूल क्या बात है? राणा जी, जो भी मेवाड़ी नागरिक हमारे आश्रय में हमारे पास आए हैं, उनको देने के लिए घास की रोटी के अतिरिक्त अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस विषय पर सोचेंगे, कोई ना कोई हल अवश्य ही निकल आएगा। राणा जी, भामाशाह कवाड़िया जी आपसे मिलना चाहते हैं। वे मेवाड़ के नगर सेठ हैं और साथ ही राज परिवार के कोष संरक्षक भी। चुंडावत जी, उन्हें आदर सहित हमारे पास लेकर आइए। खंबा घाणी राणा जी। घड़ी खंबा। अगर आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नहीं भामाशाह जी, आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ के नगर सेठ होने के साथ साथ आप राज परिवार के कोष संरक्षक भी रहे हैं। पीढ़ियों से हमारे पुरखों की धन संपत्ति जो है वो आपके परिवार ने इसकी रक्षा की है। आपका परिवार ही है जो हमारे इस राज संपत्ति के बारे में जानता है। राणा जी, पीढ़ियों से मेवाड़ के राज परिवार ने इस आपातकाल के लिए मेरे पास धन बचा के रखा था। आज वही मैं सौंपने के लिए आपके पास आया। 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं। भामाशाह जी, राज परिवार के धन के साथ साथ अपना भी सर्वस्व देने के लिए धन्यवाद के उपयुक्त हमारे पास और कोई शब्द नहीं है आपके लिए। किंतु इस समूचे विध्वंस के बाद आपने जो एक नया जीवन प्रदान किया है, मेवाड़ सदैव आभारी रहेगा आपका, सदैव। और इसीलिए आज से संसार आपको दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी के नाम से जानेगा। अब इसी राजधन से हम मेवाड़ के लिए फिर से एक नई सेना बनाएंगे और अपने खोए हुए भूभाग को मुगलों से फिर से वापस भले ही मुगलों ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों में प्रताप ने फिर से अपनी एक सुदृढ़ सेना बना ली और उधर उदयपुर में धीरबाई जी को अपने ही कर्मों का फल देखने के लिए विवश होना पड़ गया, जहां वे भयंकर रूप से रोगग्रस्त थीं, किंतु जगमाल उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। जहां एक और मुगलों ने प्रताप को मरा हुआ मान लिया था, जहां अकबर अपने विशाल साम्राज्य के दूसरे कामकाज में व्यस्त हो चुका था, किंतु यहाँ युद्ध रणनीतियों से प्रताप एक एक कर मेवाड़ के सभी खोए हुए दुर्गों को मुगल अधिपत्य से स्वतंत्र करवाता जा रहा था। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। मुद्दे की बात करो आप। उदयपुर की क्या खबर है? समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह। जाने कौन बागी अजनबी है जो मेवाड़ में एक एक करके हमसे किले छीन रहा है।
हमने कहा था तुम सबको, जिंदा है प्रताप। प्रताप? हाँ प्रताप, और हो ही नहीं सकती किसी की जुर्रत। फौरन मेवाड़ के लिए और ज्यादा फौज तैनात और एक अलग से बड़ी फौज उदयपुर की हिफाजत के लिए। सच कहें प्रताप, तो तुम्हारे जिंदा होने की खबर से इत्मीनान हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मिलो ही ना हमसे मैदान और यूं ही जाओ ना, तो फिर मकसद क्या रह जाएगा हमारे जीने का? क्या जीवित है प्रताप? मतलब दादा भाई जीवित? हाँ, पर फिक्र मत करो, एक बहुत बड़ी मुगल फौज चल पड़ी है आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा, तो बड़ी मुगल फौज आ रही है ना हमारी हिफाजत के लिए? मतलब पक्का आ रही है ना? अच्छा है। वास्तव में महारानी साहब, अभी अभी राणा जगमाल सिंह को समाचार मिला है कि राणा प्रताप जीवित है। इस समस्या को सुलझाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है कि आपसे मिलने के लिए। जी हाँ महारानी साहब, राणा प्रताप जीवित है और मुगलों से छीने सभी दुर्गों को मुगल आधिपत्य से स्वतंत्रता दिलवा रहे हैं। मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हमारे पापों के प्रायश्चित में तो कई जन्म लग जाएंगे, किंतु हमारी मातृभूमि को उसका वीर पुत्र जल्दी मिल जाएगा। प्रभु छोटी मां की आत्मा को शांति प्रदान करें। आपकी सेना तैयार है राणा जी। मुगल सेना की संख्या मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ रही थी, पर यह बढ़ती मुगल सेना भी प्रताप के रणथंभोर में होने वाले लगातार छापामार आक्रमणों को भी नहीं रोक पाई। प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ बार बार रणथंभोर पे छापामार आक्रमण करता रहा और अंत में वो रणथंभोर के दुर्ग पे मेवाड़ी ध्वज फहराने में सफल हो गया। साथियों, कुछ वर्षों पहले सभी को लगा कि हम समाप्त हो चुके हैं, मिट चुके हैं, हमारा अस्तित्व अर्थहीन हो चुका है। किंतु आज हम यहां आप सभी के समक्ष खड़े हैं। एक नया जीवन मेवाड़ खड़ा है और लगभग हमने मेवाड़ के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों से वापस जीत लिए। फिर से हमारी धरती पर हमारा ही अधिकार है और अब हमारी प्रजा अब उन मुगलों से नहीं डरती। तो साथियों, अब समय आ चुका है एक सबसे निर्णायक विजय का, हमारे सबसे महत्वपूर्ण गौरव चिन्ह उदयपुर को उन मुगलों से वापस जीतने का। तो क्या आप सभी हमारे साथ हैं?
जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, जय मेवाड़। उदयपुर की बात कुछ और है आज। क्योंकि वहां सबसे बड़ी सैन्य सुरक्षा है उनकी। शक्ति सिंह, आपका स्वागत है। जितनी प्रसन्नता हमें आपको देखकर हो रही है, उतनी चिंता भी हो रही है आपकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि चारों ओर मुगल जासूस फैले हुए हैं। हमारा आपको यही सुझाव है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने खेमे में लौट जाइए। और यदि अगर हम ये कहें दादा भाई कि जितना हमें गलत खेमे में रहना था, हम रह चुके हैं बस। शक्ति सिंह, यदि आज हम जीवित हैं, आप सभी के समक्ष खड़े हैं, आप सभी को संबोधित कर पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है, और वो है आप। बस इससे अधिक हम आपसे और अपेक्षा नहीं रखते। भला इसी में है कि आप अपने खेमे में लौट जाइए। किंतु दादा भाई, वो जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है, उसका क्या करें? अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए। दरअसल बात यह है दादा भाई, जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है, हम जब जब उसके सामने जाते हैं, अपने प्रतिबिंब तक से आंख नहीं मिला सकते हैं। आप तो जानते हैं दादा भाई, हमने इस संसार में कभी भी किसी की चिंता नहीं की है, लेकिन हमारी स्वयं की जो अंतरात्मा है, दिन रात हमें कचोटती रहती है। आखिर कब तक गला दबाए रखें हम उसका? वो शांत नहीं बैठती है, ना तो खुद चैन से जीती है और ना ही हमें जीने देती है। इसलिए दादा भाई, आपके उदयपुर को मुगलों से वापस लेने के इस अभियान में अपनी अंतरात्मा से विवश होकर हमें आपकी सहायता करनी ही होगी, नहीं तो हमें खुद को चैन नहीं मिलेगा। अमर सिंह जी, यदि आप अपने काकोसा को गले लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आपको गला खंखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप भी स्वतंत्र हैं अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वतंत्रता पूर्वक हमसे मिल सकते हैं दादा भाई के सामने। तो फिर ठीक है। उदयपुर को वापस जीतने वाले हमारे इस अभियान में हमारे सेना के प्रमुख सेनापति होंगे शक्ति सिंह। हमारे प्रिय दादा भाई, स्वागत है आपका। आप ही तो एक हमारे सच्चे भाई हैं। आपको पता है, आपके उपरांत हमारे सारे भाई सब के सब बेकार हैं। बिल्कुल महाराणा जगमाल, आप ही हमारे सच्चे भाई हैं। देखिए आप, आज हम सब भाइयों में सबसे अधिक समृद्ध कौन है?
हम दोनों। सबसे अधिक सुखी कौन है? हम दोनों शक्ति दादा भाई, हम दोनों। और आप देखिएगा, हम दोनों ही सबसे अधिक सुखी और समृद्ध लंबी आयु वाला जीवन व्यतीत करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने, आपने और आप सब ने सही पक्ष चुना है। अन्यथा बोलिए, कहां है धरती का वो वीर पुत्र आज? जंगल में। वे अपना बचा कुचा पूरा जीवन महत्वहीन दुर्गों को मुगलों से विजयी करने में ही गवा देंगे। वो दुर्ग जिनका कोई महत्व ही नहीं है, ना हमारे लिए और ना ही शहंशाह अकबर के लिए। इसीलिए महाराणा जगमाल, आज हम स्वयं यहाँ आपकी और हमारी सफलता का उत्सव मनाने आए हैं। ये लीजिए, शहंशाह ने खास आपके लिए और आपके साथी सेवकों के लिए भेजी है ये मदिरा, ताकि आप और आपके साथी सेवक आपका राज्याभिषेक और आपकी सफलता का उत्सव अच्छे से मना सकें। और साथ ही साथ बधाई संदेश भी भेजा है। क्या संभाला है आपने उदयपुर को, क्या जीता है? लीजिए लीजिए और लीजिए। ये शहंशाह भी ना, और आप सब भी पीजिए। आप ठीक तो है ना? ताजीराज, भला आप करते हुए हमें क्या हो सकता है? बहुत अच्छे। जय मेवाड़! ये लीजिए और लीजिए और पीजिए। संभल के, ये लीजिए। जगमाल फाल ये नहीं हो सकता। नहीं दादा भाई, दादा भाई हमें क्षमा कर दीजिए। आप बोलिए ना, दादा भाई हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। और इस प्रकार शक्ति सिंह के साथ और अपने अद्भुत शौर्य से महाराणा प्रताप ने देखते ही देखते बहुत ही कम समय में उदयपुर को मुगलों और उसके कठपुतली शासक जगमाल से वापस छीन लिया।
हमारे प्रिय साथी, अंत में हमने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को मुगलों से स्वतंत्र करवाई और इसका श्रेय जाता है हमारे वीर योद्धाओं, हमारे वीर सामंतों, हमारी समस्त प्रजा और आप सभी। हम वचन देते हैं कि भविष्य में मुगल उदयपुर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और आज से उदयपुर के वित्त मंत्री होंगे भामाशाह और उदयपुर के प्रधानमंत्री होंगे चुंडावत। दादा भाई, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हमारा जाने का समय आ गया है। बस एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है हमने, जाकर अपनी जागीर में भी मेवाड़ का ध्वज लहरा ही दे। भाई शक्ति सिंह, आप यहां पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। नहीं दादा भाई, हमारी इतनी ही भूमिका थी यहां। बस अब यहां का सारा राजपाट आप संभालिए, हम चलते हैं। खम्मा गणी। शहंशाह का इकबाल बुलंद, जान के अमान चाहता हूँ जिले इलाही, प्रताप ने उदयपुर जीत लिया है। हमें फौरन अपनी एक ताकतवर फौज भेज देनी चाहिए जो फिर से उदयपुर छीन सके प्रताप से। हुजूर। नहीं आमिर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रताप अब उदयपुर कभी नहीं हारेगा, हम जानते हैं उसे। और मुगल सल्तनत के कीमती सरमायों इस मकसद में जाया करने का कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। हल्दी घाटी हमारी आखिरी कोशिश थी। और वो जगमाल का क्या करें हुजूर? जगमाल अच्छा खिदमतगार है वो, पर इसी लायक है वो। यही औकात है उसकी। ये लीजिए मत कीजिए। छोटी माँ, अब हम और कितना खाएंगे? जैसा कि अब आपको कुछ ही वर्षों में महाराणा बनना है, तो भोजन अब आपको समुचित करना ही पड़ेगा अमर सिंह जी। आपको बलिष्ठ बनना है ना अपने राजीराज के समान, तो लीजिए। अब पता चला कि इनका ये विद्रोही भाव आता कहां से है। वो राणा जी, हम तो बस इनको भरपेट भोजन करवाने का प्रयास कर रहे थे, और कोई बात नहीं थी हमारे मन में। हम जानते हैं फूल, किंतु बचपन से ही इनकी ये समस्या रही है, सरलता से भोजन नहीं करते। आजब देवी बिल्कुल हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमें बात बात पर आजब देवी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं राणा जी, कोई बात नहीं। नहीं फूल, बात तो है। जिस प्रकार आपने अमर सिंह जी की रक्षा की है, इनका ध्यान रखा है, आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे। राणा जी, कहने दीजिए। पता नहीं फिर भविष्य में अवसर मिले या ना मिले। जिस प्रकार तेज आंधी में कोई दिए को बचाता है, ठीक उसी प्रकार आपने इस परिवार को बिखरने से बचाया है। अजब दे के जाने के बाद हम सब बिखर चुके थे, टूट चुके थे, किंतु आपने परिवार को समेट कर रखा, सबको इतना प्यार दिया, सबका इतना ध्यान रखा। किस प्रकार आभार व्यक्त करें समझ ही नहीं पा रहे। तो किस बात का है पर हमें कोई दुख नहीं है राणा जी, कि क्यों अजब दे आज तक आपके मन की सच्ची महारानी है। ना कोई शिकायत है हमें इस बात को लेकर, बल्कि हमें तो गर्व होता है
आप दोनों के सच्चे प्रेम और संबंधों की ऐसी घनिष्ठता को देखकर, जिसने जीवन मृत्यु तक की सीमाओं को कभी नहीं माना। बोल। राणा जी, हमें जितना मिला बहुत मिला है, अपनी आशा से भी कहीं अधिक मिला है हमें आपसे। समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार आप हर क्या हुआ राणा जी? कुछ नहीं, संभवतः कोई पुराना घाव है, हरा भरा हो गया होगा, चिंता का विषय नहीं है। हम आते हैं। हम आपके हर घाव को अपने स्नेह से भर देंगे राणा जी। राणा जी, आपका घाव न केवल बहुत गहरा है, बल्कि मवाद भी फैलना आरंभ हो चुका है, जिसके कारण आपको तीव्र ज्वर है। इसके उपचार के लिए अब आपको महीनों विश्राम करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, हम आपकी चिंता को समझ पा रहे हैं, किंतु आप कृपया हमारी समस्या को भी समझने का प्रयास करें। ये जो गति आ चुकी है इस घटनाक्रम में, इसे हम किसी भी रूप में इस क्षण अवरुद्ध होने नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई से हमारी प्रजा में, हमारी सेना में उत्साह जागा है, एक उमंग की लहर जागी है। अब ये रुक नहीं सकती जब तक हम चित्तौड़ को मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र ना करवा ले, हम चुप नहीं बैठेंगे। वचन दीजिए आप किसी से भी आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक ऐसा अभियान जो हमें हर हाल में, हर मूल्य में पूरा करना है। पर राणा जी, पर नहीं, वचन दे दीजिए, मान जाइए, देश हित में मान जाइए। ये ना ही आपके लिए है ना ही हमारे लिए, ये तो मातृभूमि के लिए है, हमारे देश के लिए। मान जाइए। ठीक है राणा जी। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, वाह, आप तो तलवारबाजी में बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। हमें आपसे एक विशेष बात करनी है। क्या आप हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियान में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? दाजीराज, अमर सिंह जी, हमारा गौरव चिन्ह चित्तौड़, हमें वो मुगलों से वापस छीनना है। क्या आप तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए? दाजीराज, तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे अपने कानों पे। आपने हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण अभियान में अर्थात हमें इस योग्य समझा कि हम अपने पद चिन्हों पे चलने योग्य है। पद चिन्हों की बात छोड़िए, हमें तो विश्वास है कि आप जीवन में हमसे अधिक उन्नति करेंगे, हमसे भी बड़े शासक बनेंगे। दाजीराज, ये देखिए, चित्तौड़ दुर्ग की चाबी। हम इसे आठों पहर अपने साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि पता नहीं कब आप उस पर आक्रमण करने का निर्णय ले लें और कब उसकी रणनीति भी बदल ले। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अब हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिल जाएगा। ये तो हमारे सपने की सच होने वाली बात हो गई दाजीराज। तो बताइए, कब बना रहे हैं हम इसकी रणनीति? अमर सिंह जी, हमें यह रणनीति जो है अभी बनानी होगी। इस
भीषण बनानी होगी। दाजीराज! दाजीराज! क्या हुआ दाजीराज? उठिए दाजीराज! कोई है? दाजीराज उठिए! उठिए दाजीराज! ये क्या हो रहा है हमें? ये हमें क्या हो रहा है? राणा जी, अजब थे, कहाँ खो गई थी आप? आपकी आवाज अब हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है, एकदम स्पष्ट। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाए रखी, इतनी बड़ी बात। ये देशद्रोह है राजवैद जी, ये देशद्रोह है। मैं क्या कर सकता था आचार्य जी? राणा जी ने हमारे मुख पर ताला लगा दिया था। मैं उनको दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता था आचार्य जी? कैसे तोड़ सकता था? हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए एकलिंग जी से राणा जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमें महादेव जी की पूजा करना चाहिए राणा जी के स्वास्थ्य के लिए। घाव शरीर के भीतर बहुत गहरा है। दाजीराज! दाजीराज उठिए! उठिए दाजीराज! दाजीराज, ये देखिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी। हमें जीतना है चित्तौड़ मुगलों से वापस। आप ही ने कहा था ना, हम भी सम्मिलित होने वाले थे इसमें। आप ही ने बोला था दाजीराज, हम छीनेंगे चित्तौड़ वापस मुगलों से। दाजीराज कुछ तो बोलिए। बाजीराज प्रताप की! बाजीराज प्रताप की! बाजीराज प्रताप की! बाजीराज प्रताप की! राणा जी, अजब थे। राणा जी, अजब थे, आपको देख हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम अमर सिंह जी को बुलाते हैं। छिप छिप कर हमने उन्हें आपके लिए रोते हुए देखा है। उन्हें आपकी कमी बहुत खलती है, और हमें भी। राणा जी, अमर सिंह को हमसे मिलने में अभी अधिक समय है।
हमसे मिलने से पहले अमर सिंह जी को बहुत कार्य करने हैं। अभी उन्हें अपने अंतिम प्रयाण से पहले अपने दाजीराज के योग्य बनना है, फिर उनकी परंपरा और उपलब्धियों को उन्हें आगे तक ले जाना है। किंतु उस अंतिम प्रयाण का अर्थ क्या हुआ? आप और हमने मिलकर तो ये स्वप्न देखा था ना कि हम चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र करवाएंगे, तो आप कहना क्या चाहते हैं? सपने सब देखते हैं राणा जी, परंतु ये हद ठीक नहीं कि वो सपने आप ही को पूरे करने हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ छूट जाते हैं, ताकि आगे वाली पीढ़ी उन्हें पूरा कर सके। किंतु हमने तो अब तक जीवन में कुछ भी नहीं किया है, हमें बहुत कुछ करना है अभी। जी, आपने बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि इसे देख कर के मेवाड़ के बच्चे बच्चे को आप पर गर्व है, आपकी मातृभूमि को आप पर गर्व है। देशभक्ति और स्वाभिमान का उदाहरण बन चुके हैं आप राणा जी, परंतु अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को आप ये बागडोर सौंपे, ताकि देश प्रेम और स्वाभिमान की यह गौरवशाली, यह राजपूती परंपरा आपके बाद भी आगे चलती रहे, ताकि आने वाले समय में समूचा मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजपूताने को आपके दिए हुए स्वतंत्रता के मंत्र को वे याद करेंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे राणा जी। अच्छा, क्या बात है राणा जी? फूल शीघ्र अतिशीघ्र सभी को बुलाकर लाइए। पर बात क्या है राणा जी? हमें सबसे बात करनी है। नहीं राणा जी, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए, बुलाकर लाइए, अधिक समय नहीं बचा है। हाँ बुलाए, हमको कुछ नहीं होगा। समय नहीं हमारे पास, समय नहीं है। चाची, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपके वीर भीलों के शौर्यपूर्ण बलिदानों के कारण ही आज मेवाड़ का अस्तित्व बच पाया है। आप और आपके साथियों ने हमारी बहुत सहायता की। हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। बस मातृभूमि की रक्षा कीजिएगा। बाबूजीराज, बाबूजीराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबूजीराज। चक्रपाणी मिश्र, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम आपके शब्दों में जीवित रहेंगे, अपने कामों में जीवित रहेंगे। हमारा एक सुझाव है आपको। हम चाहते हैं कि आप भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखें, जिससे कि उदयपुर का निर्माण बुद्धिजीवियों में सार्थक रहे और आने वाली पीढ़ियां उन पुस्तकों का विद्यार्जन में लाभ उठा सके। वचन दीजिए। हम आपको वचन देते हैं बाबूजीराज, हम वचन देते हैं। चूंडा बच्ची पीढ़ियों से
आपके पुरखों ने हमारे पुरखों का मार्गदर्शित किया है। हम चाहते हैं कि आप अमर सिंह जी का मार्ग भी दर्शित करें, उनका ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें। हम आपको वचन देते हैं राणा जी। हमारे भाई शक्ति सिंह को जो उनकी जो जागीर है उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। वचन दीजिए कि आप ऐसा करेंगे। हम वचन देते हैं राणा जी। आचार्य जी, आज हम जो कुछ भी है, हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की, वो सब हमने आप ही से की। बचपन से लेकर अब तक आपने हमें सभी शिक्षाएं दी हैं। बस आप वचन दीजिए, आप मेवाड़ की इस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी को भी वही सारी शिक्षाएं देंगे, क्योंकि अमर सिंह को आपकी आवश्यकता है, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम सदैव अपने इस प्रिय शिष्य को ज्ञान देते रहे, किंतु वास्तविकता में अपना सर्वस्व लौटाने का आभास क्या होता है, इसका बोध हमें आज हो रहा है। हम वचन देते हैं, हम ऐसा ही करेंगे जैसे आपकी इच्छा होगी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। आइए। हमें छोड़ के मत जाइए ना, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे दाजीराज। आपको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। आपके साथ आपकी मातृभूमि है ना, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। ये तो वो शाश्वत संबंध हैं जो कभी नहीं मरते, उन्हें कभी नहीं मरना चाहिए। एक व्यक्ति का जो अपनी मातृभूमि के साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों के जुड़े हुए जो कर्तव्यों का जो करने का प्रयास होता है, वही हमारा अस्तित्व होता है। आप अकेले नहीं हैं। वचन दीजिए हमें, वचन दीजिए कि अब कभी भी मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जी दाजीराज। आपको अपने देश की रक्षा करनी है, एक महान योद्धा बनना है, एक अच्छा शासक बनना है। वचन दीजिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जी दाजीराज, हम आपको वचन देते हैं। हमें गर्व है कि हम एक राजपूत हैं। हमें गर्व है कि हमने संपूर्ण जीवन अपने देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया।
सा। राणा जी, राणा जी, राणा जी। टूट गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम, पूतों के बलिदानों को यूं देख रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है ना। मैं दूंगा खबर। कहा ना पहले मैंने कहा ना। खामोश। पहले मैं शहंशाह का इकबाल बुलंद। हुजूर, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया है। मरहबा 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 मरहबा। तुमने हमारी पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखे, तुमने हमारे स्वाभिमान को ललकारा, तुमने हमारी मां के साथ परिहास करने का दुस्साहस किया। डूब गया सूरज धरती का, स्वाभिमान की सांझ ढली, जब तक जिया लड़ा वीर तू, झुका नहीं तो रोका नहीं तो, चला गया प्रताप तू ऐसे, धरती पर सबकी आँख बही। तान सिंह तो गया समझो।
प्रताप के इंतकाल की खबर के मुतालिक इस दरबार में मौजूद हमारे तमाम दरबारियों में से फकत आप ही हैं मियां तानसेन जो हमारे जज्बात को समझ पाए। शहंशाह हिंद तक पहुंचने के इस तवील सफर में हमारा अनगिनत राजाओं महाराजाओं से सामना पड़ा, पर उनमें से एक भी प्रताप जैसा नहीं था। उसकी खुद एतमादी, अपने उसूलों पे एतबार, उसकी जिद, उसकी हर मुकम्मल हार के बाद एक नए मुकाबले के लिए फिर से उठ खड़े होने की उसकी जबरदस्त कुव्वत, उसकी इन्हीं खूबियों ने तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज हम बड़ी ईमानदारी और यकीन के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि तवारी जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा उसका ओहदा हमसे हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि किसने कितनी बड़ी सल्तनत पे हुकूमत की है इस बात का असर नहीं पड़ता, बल्कि तवारी इस बात का असर करता है कि किसने कितनों के दिलों पे हुकूमत की और मरने के बाद वो कितनों के दिलों में जिंदा रह पाया। और इस मामले में प्रताप हमसे कहीं ज्यादा आगे रहने वाला है। बताइए चंडावत जी, मुगलों के विरुद्ध हमारी क्या नई रणनीति है? राणा अमर सिंह ने मुगलों के संग कुल 17 युद्ध लड़े। दिवेर के युद्ध में राणा अमर सिंह जी ने विशेष रूप से महान शौर्य का परिचय दिया था। उन्होंने मुगलों की 50 सैन्य चौकियों पर अधिकार किया था। उनके इसी शौर्य और वीरता के लिए उनको चक्रवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र न केवल मेवाड़ राज्य की मंत्री परिषद के प्रमुख परामर्शदाता रहे, बल्कि एक कुशल शिक्षाविद और अपनी शालीन विद्वता के चलते उन्होंने मेवाड़ में शांति के एक नए युग की सृष्टि की थी। चुंडावत जी ने अपने पुरखों की परंपरानुसार जीवन भर अमर सिंह की मेवाड़ राज्य संचालन और मेवाड़ राज्य प्रशासन में सहायता की। पंडित चक्रपाणी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं: राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। भील सरदार वीर पुंजा और उनके कबीले के वीर भीलों ने मेवाड़ की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए बार बार मुगलों पर घातक छापामार आक्रमण किए थे। उनकी इसी निस्वार्थ देशभक्ति और निष्ठा के लिए पुंजा वीर के नाम से पहले सम्मान और आदर सहित उपनाम राणा लगाया जाता था। वीर झाला, इनकी 7 पीढ़ियों ने लगातार मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। इनकी इस महान देशभक्ति और बलिदान के लिए इन्हें राज राणा की उपाधि से सम्मानित करके इनको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत का सम्मान दिया गया था। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।